तो ये रहा आपका मीडियन। मीडियन फाइंड करते हैं अब हम। मीडियन के लिए पहले मैंने सिंपल सीरीज ली है। सिंपल सीरीज के अंदर क्या है, द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज, यानी 9 स्टूडेंट्स की आपको हाइट दे रखी है, इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का पहले फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ। जब सिंपल सीरीज में, ये फॉर्मूला बाकी की सीरीज में नहीं काम आएगा, सिंपल सीरीज में मीडियन को m से डिनोट करते हैं और सिंपल सीरीज में फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। ठीक है, n प्लस 1/2th टर्म। ठीक है, ये टर्म है, ये नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 ही है। ठीक है, अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे मुझे 144 दिखाई दे रही है। ठीक है, 144 के बाद 145 है, उसके बाद 147, उसके बाद है 148 एंड आफ्टर दैट 149 and then 150 and then 152 and then 155 and 160। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसमें हमें पता है सिंपल सीरीज के अंदर n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उतनी, तो वो हमारे पास क्या है 9। तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 1/2th टर्म, तो ये आ जाएगा 10/2th टर्म। 10/2 हो जाएगा 5th टर्म। ठीक है, 5th टर्म इसका आंसर है। अब 5th टर्म यानी 5 के आगे आपका जो है वो है आपका 149। तो आपका यहाँ पे मीडियन आ जाएगा 149, सिंपल 149 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल है ना। लेकिन इसके साथ एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थी। ठीक है, 9। अगर ये इवन हो तो कुछ टीचर्स इवन और ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज भी लिखवा देते हैं। ठीक है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ फॉर्मूला एक ही याद रखो, लेकिन आप वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, एक वैसे सॉल्व कैसे कर लो, अगर आपका मान लो यहाँ पे 9 नहीं है, ठीक है, इवन के लिए यही फॉर्मूला होता है। ऑड के लिए क्या करते हैं कि जैसे 8, कुछ टीचर्स जो जिस तरह से बताते हैं, मतलब आपका ये फॉर्मूला भी वर्क करता है, कोई वो नहीं है। 8/2 आ जाएगा 4th एंड 5th टर्म को प्लस करके अपॉन 2 करना होता है। ठीक है, उसे नेक्स्ट वाली टर्म। लेकिन मैं क्या करवाती हूँ कि आप फॉर्मूला यही रखो। ठीक है, अब इसमें अगर आपकी 8 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 8 प्लस 1/2th टर्म आ जाएगा। ये आ जाएगा 9/2th टर्म। 9/2 हो जाएगा 4/5 5th टर्म। ठीक है, 4/5 हो गया। अब 4.5 सॉरी भाई नहीं, सॉरी 4.5 का मतलब हो गया कि 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2, यानी कि 4.5, यानी 4th और 5th के बीच की वैल्यू हो गई। तो हम इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे। तो इन दोनों को यानी कि यहाँ पे 148 प्लस 149 अपॉन 2, इसका आंसर आ जाएगा 148.5। यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर आ जाए तो कुछ और भी आ सकता है, बिल्कुल प्लस करके अपॉन 2 करोगे तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं तो आपका सिंपल सीधा आंसर आ जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो आपको ये इस तरह से 2 ऑब्जर्वेशन को ऐड करके उनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर, ग्रुप डाटा। तो ये रहा आपका सम, ग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड करना। ठीक है, तो मैंने इसमें क्लास इंटरवल हमारे पास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसके बाद इसका क्या है कि अगर आपका वो आ जाता है, डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, तो उसमें भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे जो कि हम इसमें करने वाले हैं। सिंपल, उसमें सिर्फ ये जो वैल्यूज हैं ये एक सिंगल वैल्यूज में आएंगे और कुछ भी नहीं है। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको मैं बता दूं कि क्या होती हैं। L यानी कि लोअर लिमिट होती है। ठीक है, n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी n/2 मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, पहले बोला n हम वो लेते हैं अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो।
और सी एफ आप अभी मैं बता देती हूँ, एच होती है हाइट, एफ जो फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएगा, सी एफ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऐड कर करके यहाँ पे नई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, उसे बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम पहले ये बना लेते हैं, ये 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 12 28, 28 एंड 17 5 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 15 80, 80 प्लस 9 89, 89 एंड 7 96 एंड 4 100। तो इस जो इसका टोटल आपका 100 है, क्योंकि हमने इसको ऐड कर करके ही बनाया है, ये आपकी सी एफ आ गई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम n/2 फाइंड करेंगे। n आपके पास है 100, तो 100/2 कर दिया, ये आ जाएगा 50। अब इस 50 को हमें सर्च करना है सी एफ के अंदर कि कौन सी सी एफ में 50 वैल्यू आ रही है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपकी, ठीक है, आपको उससे थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी, छोटी नहीं लेनी है, थोड़ी सी बड़ी वाली लेनी है। तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर आ रही है, ठीक है, यहाँ नहीं आ रही है, 45 इससे छोटी है, तो ये वाली जो है टर्म, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी लोअर लिमिट है वो हमारा एल आ जाएगा, जो हमें वहाँ पे चाहिए, और इसके अंदर जो आपका ये एफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ रही है वो हमारी वहाँ पे एफ आ जाएगी, और सी एफ ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि सी एफ भी ये वाली ले लेते हैं, सी एफ पीछे वाली लेनी होती है, क्योंकि हमें n/2 में से सी एफ माइनस करनी होती है, और ये वैल्यू हमेशा n/2 से बड़ी होती है, तो हमें सी एफ इससे पीछे वाली लेनी होती है। ठीक है, सी एफ यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है, और एच हम पहले भी कर चुके हैं, एच होता है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हाइट, तो हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। एल हमारे पास है 500 प्लस n/2 आया है 50, सी एफ है 45, एफ है हमारा 20 एंड एच है 100। यहाँ पे तो डायरेक्ट एच हमारा कट गया, हमें डिवाइड करने की नीड नहीं रहेगी। 500 प्लस 50 माइनस 45, 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 500 प्लस 25, यानी कि 525 जो है ये आपका आ गया है मीडियन। ओके, क्लियर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मोड का। ओके।